हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीआई ज्ञान। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा था कि अपने अब शुरू कर रहे हैं मिशन सफल 2020, मिशन सफल 2020। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिशन सफल 2020 में मेरी लगभग 50 वीडियो आएंगी। तो आज पहली वीडियो है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए अपन डायरेक्ट अब चर्चा करते हैं। मिशन सफल 2020 में पहली क्लास है और आज हम पहली क्लास में सबसे पहले आपके एग्जाम में जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम जनरल साइंस की ही बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर तरंग दैर्ध्य। खूब नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आपने, तरंग दैर्ध्य एंड आवृत्ति। आज हम बात करेंगे तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति की। तरंग दैर्ध्य को स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ और आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आज हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, करें शुरू करो। तो स्टूडेंट्स, मिशन सफल 2020 में अपन चर्चा करते हैं तरंग दैर्ध्य की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि जो सनलाइट होती है, सूरज का जो प्रकाश होता है, उसमें कितने रंग होते हैं? बता सकता है कोई आप में से? नहीं पता। सनलाइट में कलर होते हैं 7। और आपने खूब बार, कई बार पढ़ रखा है 7 कलर कौन कौन से होते हैं। विबग्योर। देखना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिखूंगा विबग्योर, VIBGYOR। तो सनलाइट में ये 7 कलर हैं विबग्योर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना स्टूडेंट्स, इन विबग्योर को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी बोलते हैं, बैनी आ है पिनाला, ऐसे भी याद कर लेते हैं। तो अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, बैनी आ है पिनाला। देखना स्टूडेंट्स, बे का मतलब यहां है बैंगनी, नी का मतलब नीला, आ का मतलब आसमानी, है का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, अल्लाह का मतलब लाल। और इंग्लिश में बात करें तो वायलेट बैंगनी, इंडिगो पीकॉक नेक ब्लू, ब्लू डार्क ब्लू, ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर हैं सूरज के प्रकाश में। अब स्टूडेंट्स, यहीं पर ही मैं बात करता हूं आपसे कि जो सूरज का प्रकाश होता है, ये इनमें भी कई प्रकार की वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं। उन तरंगों में आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, रड पक्ष जख। देखना स्टूडेंट्स, मैं इधर से लिखूंगा रड पक्ष जख, RADPXGK। अब आप कहेंगे ये क्या है, नहीं समझ में आया। अभी मैंने कहा कि किरणें भी, प्रकाश की जो वेव्स हैं वो भी कई प्रकार की हैं। तो यहां के क्या है स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा। के है कॉस्मिक किरण, खूब नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आपने, कॉस्मिक किरण। जी क्या है, गामा किरण। एक्स क्या है, एक्स किरण, खूब सुना हुआ है स्टूडेंट्स आपका नाम। पी क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर पैरा बैंगनी, खूब नाम सुना है ये भी। डी क्या है, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का नाम सुना होगा आपने। और ए क्या है यहां पर, अवरक्त। और आर क्या है यहां पर, रेडियो, रेडियो तरंगे। स्टूडेंट्स, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि दूर बैठे किसी यंत्र को हम संचालित करते हैं तो किन तरंगों का प्रयोग करेंगे, खिलौनों में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, टीवी के जो रिमोट हैं उसमें किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है, उपग्रह जो हैं, सैटेलाइट हैं, उनको अपन स्वचालित करते हैं, यहीं से कंट्रोल करते हैं, तो कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से आते हैं। लेकिन फिलहाल मिशन सफल 2020 के अंतर्गत अपन यहाँ पर बात करेंगे तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति की।
स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है, किसकी आवृत्ति अधिक होती है, किसकी कम होती है। अब देखना स्टूडेंट्स, यहां पर आपसे किसी भी रंग के बारे में पूछे कि बताइए किस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य कम है। यहां पर आपसे किसी भी किरण के बारे में पूछे कि किस किरण की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, किसकी कम है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखना, आपके एग्जाम में पूछता है कि किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है और किसकी कम, तो अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे देखना। मैं यहां पर एक एरो बना रहा हूं, एक तीर का निशान बना रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए तरंग दैर्ध्य, और यहां पर भी लिख रहा हूं तरंग दैर्ध्य, ताकि आपको पता चल जाए कि यह एरो तरंग दैर्ध्य का है। क्लियर? देखना, यहां पर स्टूडेंट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जब हम इधर बाएं से दाएं चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो तरंग दैर्ध्य अधिक होती जाएगी। यहां पर क्या है, इधर क्या है, कम। तरंग दैर्ध्य कैसी है बेटा, कम, और इधर तरंग दैर्ध्य कैसी है, अधिक। तो यदि आपको कोई पूछे कि बताइए इन कलर में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, बोलो किसकी है, वॉयलेट की। वॉयलेट से अधिक इंडिगो की, इंडिगो के से अधिक ब्लू की, ग्रीन की, येलो की, ऑरेंज की, और रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। ओके, तो आप आसानी से बता सकते हैं किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, किसकी कम। इसी तरह नीचे वाले में आपको किसी भी किरण के बारे में पूछे कि बताइए किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, तो आप कहोगे रेडियो की। किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, आप कहोगे कॉस्मिक की। क्लियर? सबसे कम तरंग दैर्ध्य कॉस्मिक की, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो की। अब देखना स्टूडेंट्स, यहां पर आपने तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया, आसानी से बता सकते हो ना, बिल्कुल सही। यहीं पर स्टूडेंट्स आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि तरंग दैर्ध्य, तो सर हमने बता दिया कि किस रंग की या किस किरण की तरंग दैर्ध्य अधिक, किसकी कम। लेकिन आपके एग्जाम में यदि ये पूछ ले कि किस रंग की आवृत्ति अधिक, किस रंग की आवृत्ति कम, किस किरण की आवृत्ति अधिक, किस किरण की आवृत्ति कम, तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक एरो बना रहा हूं, और यहां पर मैं लिख रहा हूं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और यहां पर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं आवृत्ति। यहां पर मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताना चाह रहा हूं कि इधर दाईं तरफ ये आवृत्ति कैसी होती है, कम, और जैसे जैसे अपन बाईं तरफ जाते हैं आवृत्ति कैसी हो जाती है बेटा, अधिक। ठीक है? अब देखना बेटा, आपको याद हो रहा है कि आवृत्ति दाएं से बाईं तरफ जाते हैं तो अधिक होती जाती है। ओके बेटा, आप एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, आपने दो एरो को याद कर लिया तो आपसे पूछेगा कि बताइए निम्न में से किसकी आवृत्ति अधिक है, निम्न में से किसकी आवृत्ति कम है। तो आपको यह देखना है कि दाएं से बाईं तरफ आएंगे तो आवृत्ति अधिक होगी, तो इसमें भी आवृत्ति सबसे अधिक किसकी है, बैंगनी की। सबसे कम किसकी है, रेड की। इसमें सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, के की। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, के की, और सबसे कम आवृत्ति किसकी है, रेडियो की। लेकिन आपको यहीं पर ही तरंग दैर्ध्य पूछे तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है, रेड की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, वी की। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है, रेडियो की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, कॉस्मिक की। ये स्टूडेंट्स जादू ही है। 1 2 3 4 5 6 7 सातों 49। 1 2 3 4 5 6 7 सातों 49। 100 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो स्टूडेंट्स, अगर ऑप्शन बदल बदल के आपसे पूछे जाए तो। कई स्टूडेंट्स अब ये बोल रहे होंगे कि सर तरंग दैर्ध्य की परिभाषा बताओ, आवृत्ति की परिभाषा बताओ। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो पिछली वीडियो में मैंने तरंग दैर्ध्य आवृत्ति की परिभाषाएं डिटेल में बताई हैं, और डिटेल में टॉपिक बताया गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट्स, मेरी 50 वीडियो आएंगी। 50 वीडियो में गागर में सागर, शॉर्ट एंड
शीट और ट्रिक्स ही मैं दूंगा 50 वीडियो में, इसलिए मिशन सफल 2020। लेकिन मिशन सफल 2021 में मैं इन्हीं चीजों को विस्तृत रूप से भी आपको समझाऊंगा, इसलिए लगातार मेरे साथ बने रहना। अब स्टूडेंट्स देखना, आपको मैंने बता तो दिया कि बाएं से दाएं तरफ चलने पर तरंग दैर्ध्य अधिक होती जाती है और आवृत्ति कम होती जाती है। इसी तरह इसमें तरंग दैर्ध्य अधिक और आवृत्ति कम। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको चेक कर लेता हूं। मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछूंगा स्टूडेंट्स 4, और उन चारों के उत्तर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में देने हैं। अभी आप लोग भी चेक करें, अपने आप का मूल्यांकन करें कि आपको क्वेश्चन जो आते हैं या नहीं आते हैं। मैं यहीं पर ही लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए, किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, सबसे अधिक? ओके स्टूडेंट्स, किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक है? मैं यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं स्टूडेंट्स, V, I, B और V, I, G और B। आपको स्टूडेंट्स उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स यहां पर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? ओके स्टूडेंट्स, आपको फिर ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहां पर, G, Y, O, R। ओके स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सेकंड क्वेश्चन का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर क्या है? अभी रुके, अभी मैं आवृत्ति का भी चेक कर लेता हूं, आपको समझ में आया नहीं आया। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं स्टूडेंट्स मैं आपको कि किसकी आवृत्ति सर्वाधिक? आवृत्ति का क्वेश्चन मैं ऊपर भी पूछ सकता हूं, नीचे भी पूछ सकता हूं, लेकिन मैं नीचे वाले में पूछ लेता हूं, किसकी आवृत्ति सर्वाधिक? ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मैं दे रहा हूं क्वेश्चन में सर्वाधिक आवृत्ति किसकी? तो देखना स्टूडेंट्स, K, G, X, P। स्टूडेंट्स यहां चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। K कॉस्मिक है, G गामा है, X किरण एक्सरे है, P पैराबैंगनी। आपको इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं, अगली वीडियो में मैं आपको, या फिर अगली वीडियो में मैं आपको इनका आंसर बता दूंगा, टैली कर लेना आप लोग। क्वेश्चन 4, किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है? न्यूनतम। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, P, D, A, R। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया है कि किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक, किसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम, किसकी आवृत्ति अधिक, किसकी आवृत्ति न्यूनतम। यदि इसी वीडियो को विस्तृत रूप से देखना है तो मेरी पिछली वीडियो देखें आप लोग, और यहां पर मेरी जो 50 वीडियो आएगी वो इसी तरह से शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिकी मेथड से मैं आपको बताऊंगा। और फिर इसके बाद मिशन सफल 2021, उसमें मैं आपको 50 वीडियो के बाद मैं आपको और भी विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ लगातार बने रहें। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने से किसी कारणवश, अब कारण तो क्या बताने आप लोगों को, किसी कारणवश मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन अगर भगवान की कृपा रही तो अब मैं कंटिन्यू आपके साथ रहूँगा और मेरी सप्ताह में 2 वीडियो कम से कम आती रहेंगी।
आप मेरी जब भी वीडियो आए और आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो इस वीडियो को आज ही अपने चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस तरह से ही आप लोग हमारे ऊपर प्यार बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।